हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे कि हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स की बात की थी कि इसकी इक्विटी शेयर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल्स। ठीक है, और उससे पहले हम लोगों ने शेयर के बारे में डिस्कशन किया था कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कितने तरह के होते हैं। आई होप आपने वो दोनों वीडियोस देख लिया होगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो टोटल हमारे 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम लोग एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, जो कि है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इफ़ डिविडेंड इज़, ये एरिया नहीं है, एरियर है। इफ़ डिविडेंड इज़ एरियर इन करेंट ईयर देन गिवन टू नेक्स्ट ईयर। प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि अगर आपका करंट ईयर का डिविडेंड एरियर है तो वो नेक्स्ट ईयर में आपको दिया जाता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट इफ़ इन एनी ईयर द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर insufficient to pay dividend on these shares, the dividend keeps on accumulating until it is fully paid. मीन्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में ये होता है कि हमें अगर एक साल प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है किसी भी रीज़न से, इनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो नेक्स्ट ईयर हमको हमारा एरियर प्रॉफिट जो है, एरियर डिविडेंड जो है वो मिलता है, और वो एकमुलेटिंग रेट में मिलता है। जब तक वो पूरी तरीके से पेड नहीं हो जाता हमें वो तब तक मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है आपका नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये जस्ट अपोजिट होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स से। जैसे कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में हमें एरियर डिविडेंड मिल जाते हैं, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में हमें कोई भी एरियर डिविडेंड नहीं मिलते हैं। द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ ईच ईयर। नॉन क्यूमुलेटिव में एक फिक्स्ड अमाउंट डिविडेंड का मिलता है हर साल प्रॉफिट का। If no dividend is declared in any year due to any reason, such shareholders get nothing, nor can they claim unpaid dividend of any year in any subsequent year. ठीक है, तो इसमें कोई भी डिविडेंड आपको अगर किसी साल डिक्लेयर नहीं हो रहा है तो वो उसके लिए आपको वो मिलेगा भी नहीं, और ना ही आप उसके लिए कोई भी क्लेम कर सकते हैं अनपेड डिविडेंड के लिए उस साल के। ठीक है, क्योंकि जिस साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है उस साल आपको कोई भी डिविडेंड या प्रॉफिट नहीं मिलेगा अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो। ठीक है, थर्ड है आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेशन से मतलब है कि कहीं आपको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, मीन्स आपको पार्टिसिपेट होने के राइट्स दिए जाएंगे कहीं पे। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स इन एडिशन टू द फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड कैरी ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट्स प्रोवाइड किया जाता है। चलिए हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ है हमारा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। दीज शेयर्स गेट ओनली अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर and do not carry a right to participate in the surplus profit or in any surplus on winding up. तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते थे उसमें जो है शेयर होल्डर्स को ये राइट प्रोवाइड किया जाता था कि वो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये राइट नहीं मिल होता कि वो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो वो वाइंडिंग के टाइम पे भी जो सरप्लस होता है उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिफ्थ है आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। Those shares that can be redeemed after a period of time not exceeding 20 years are redeemable preference shares. मीन्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो कि आप कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम कर लेते हैं वही आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट हाउएवर ऑथोराइज द कंपनी टू डू सो। मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये अथॉरिटी देता है कि कंपनी ऐसा कर सकती है, जबकि जो हमारा
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो इस मामले में कुछ नहीं कहता, ठीक है। इन अदर वर्ड्स सच शेयर्स आर दोज विच विल बी रीपेड बाय द कंपनी विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड in accordance with the terms of issue and the fulfillment of certain conditions laid down in Companies Act, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के द्वारा जो सर्टेन कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करते हुए हम इन्हें रिडीम भी करते हैं और इशू भी कर सकते हैं उन्हीं के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो कि आप विथ इन कुछ पीरियड में रिडीम कर लेते हैं, ठीक है। इररिडीमेबल उसका जस्ट अपोजिट होता है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज द कैपिटल ऑफ विच कैन नॉट बी रिफंडेड बिफोर वाइंडिंग अप। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जो कि वाइंडिंग अप से पहले जो है आप उसको रिडीम नहीं कर सकते, उसकी कैपिटल को रिफंड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसके नाम से ही क्लियर है, ऐसा शेयर्स जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स हैव अ राइट टू गेट देयर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें ये राइट होता है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स को अपने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एट देयर ऑप्शंस टू द अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। इशू के टर्म्स में जो है अकॉर्डिंग में जो आपको ऑप्शन मिलता है उसमें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। अब नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। इसमें आप जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में। व्हेन द होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव नॉट बीन कन्फर्म्ड द राइट ऑफ गेटिंग देयर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, सच शेयर्स आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो ऐसे शेयर्स जिन्हें हम प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो आपके नॉन कन्वर्टेबल हो गए, और जिन्हें हम प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। और इररिडीमेबल जो होते हैं उन्हें आप इजीली रिडीम नहीं कर सकते, रिफ़ंड नहीं कर सकते वाइंडिंग अप से पहले, ठीक है। और जो रिडीमेबल होते हैं उन्हें आपको कुछ पीरियड के अंदर में आपको वो शेयर्स आप रिडीम कर सकते हो, इशू कर सकते हो, ठीक। और आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में आपका जो पहला था वो था आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स था। उसका मतलब था कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में शेयर होल्डर्स को एक राइट ये दिया जाता है कि उनको एरियर डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है। मींस इस साल किसी कारणवश अगर प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है तो नेक्स्ट ईयर एरियर प्रॉफिट उनको मिलता है, ठीक है। और जो नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं वो उनके जस्ट अपोजिट होते हैं, उनको एरियर डिविडेंड या प्रॉफिट नहीं मिलता, और लेकिन उन्हें एक फ़िक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है जिस साल भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है उस साल, ठीक है। तो आई होप आपको 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।